Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Students, all of you know that this is our third period of your online classes. So here we have your session number 1 of unit number 3. We will continue your chapter number 3 from exercise number 3.4 today. Is that clear? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का एक लेक्चर ऑलरेडी फिजिकल क्लास में रिसीव कर लिया था, बट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस अगेन, क्योंकि उस वक्त क्लास में कुछ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम थी. सो डेट्स वाई इस लेक्चर को आपको दोबारा ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू दिया जा रहा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें. इज दैट क्लियर? अगर आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स के पास कॉपी में काम है ऑलरेडी, रिवीजन के अंदर कॉपी में एक्सरसाइज नंबर 3.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हैं, देन यू आर नॉट सपोज टू सॉल्व इट अगेन. ओके, लेकिन आखिर में यानी सेशन के आखिर में जो आपको होम टास्क दिया गया है उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको ख़ुद सॉल्व करने हैं, यू आर सपोज टू डू इट अगेन इन योर रिवीजन सेशन. ओके, आप लोगों को रिवीजन में जिस तरह से आप लोग फिज़िकल क्लासेस में काम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी तरह आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस में काम कंटिन्यू करना है. इज दैट क्लियर? लेट्स स्टार्ट. Students, today we will start exercise number 3.4. Some of the lecture of this chapter has been given to you in your class, and now we will continue from exercise number 3.4. I hope that you have completed your all the work of this chapter till exercise number 3.3. Okay class, now please open page number 48 of your book. Here I am going to start question number 2, that is of division. Okay, the divide is given to you, यानी हम लोगों को क्या करना है, जो भी हम लोगों के पास यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है, जो भी सम हम लोगों के पास गिवन है, इसको हमें डिवाइड करना है. द क्वेश्चन इज 3 होल नंबर 1/9 बाय 21. बाय का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है डिवीजन का, तो बाय को हम कंसीडर करेंगे डिवाइड. ओके, और अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गिवन होता तो हम बाय को कंसीडर करते मल्टीप्लाई की साइन. ओके, तो बाय की जगह अभी यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, डिवाइड की साइन को. इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करें. 3 होल नंबर 1/9 बाय 21. ओके, अब क्लास ये आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. आप सबको पता, ये नज़र आ रहा है हम लोगों के पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. अब इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. ओके, यू नो डैट किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं. 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 9 3 ज़ा 27, और देन फिर आप इस नंबर को ऐड करेंगे, यानी आपने देखिए 9 3 ज़ा 27 किया और 27 में आपने 1 ऐड कर दिया, सो यू विल गेट 28. सो योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विल बी 28/9. 28 इन द न्यूमिनेटर एंड 9 इन द डिनोमिनेटर. ओके, सेम स्टेप में मैंने बाय की जगह किसको रिप्लेस कर दिया, किस साइन को, डिवीजन की. ओके, सो वी विल राइट 28/9 डिवाइडेड बाय 21. अब आपको पता है क्लास कि जब भी हम लोगों के पास इस तरह का एक्सप्रेशन गिवन हो, ठीक है, इस तरह का सम गिवन हो, तो हम लोग अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे क्या नंबर गिवन है. यहाँ न्यूमिनेटर में तो हम लोगों को 21 गिवन है, बट व्हाट इज गिवन टू अस इन द डिनोमिनेटर. व्हेन देयर इज नथिंग इन द डिनोमिनेटर वी विल कंसीडर दैट ओनली 1 इज इन द डिनोमिनेटर. ओके, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास है 1. ओके, अब ये बताइए बेटा कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है. येस, यू ऑल नो डैट कि जब भी हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स का या फिर गिवन फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं. इज दैट क्लियर? तो देखिए बेटा, जब मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया. 21/1 को मैं लिखूँगी 1/21, और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे 28/9 था उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया. ओके क्लास, अब आप देखिए बेटा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ किससे कैंसिल हो रही है. 28/21 कैंसिल हो रहा है, नो दे डोंट कम इन द सेम टेबल. ओके, 1 और 9 कैंसिल हो रहा है, नो दे आर नॉट कैंसिलिंग ईच अदर ऑल्सो. सो डेट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. और याद रखिए मल्टीप्लिकेशन हमेशा आमने सामने होती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 28 × 1 इज इक्वल टू 28 ओवर 9 × 21. देखिए बेटा, मैं रफ कॉलम में आपके लिए कर दिखा रही हूँ. 21 को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189. So we will get 28/189. Okay, 28 in the numerator, 189 in the denominator. Okay, now class consider that which table is going to divide it 28 and 189. Okay, कौन सा ऐसा टेबल है जो 28 और 189 को एक साथ कैंसिल कर रहा हो. पहले तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे 8 है, यानी हमारे पास लास्ट नंबर 28 में से 8 है,
और यहाँ पे लास्ट नंबर 189 में से 9 है, तो 8 और 9 तो इवन नंबर नहीं हुए, तो ये 2 के टेबल से कैंसिल नहीं होंगे। सिमिलरली आप चेक कीजिए 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, नो, दे आर नॉट गोइंग टू कैंसिल ईच अदर विद द टेबल ऑफ 3, ओके। ऑल्सो नाउ क्लास कंसिडर्ड विद द टेबल ऑफ 4 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, आई हैव चेक्ड इट अर्लियर। 5 से करके देखिए, लेकिन 5 से क्यों कैंसिल नहीं हो सकते, क्योंकि 5 से हमेशा वही नंबर कैंसिल होता है जिसमें 0 और 5 आ रहा हो, ठीक है, 0 और 5 आ रहा हो वही कैंसिल होंगे। 6 से भी नहीं हो रहा है, तो बेटा आई हैव चेक्ड इट बिफोर कि हमारे पास ये जो दोनों टेबल है, ये दोनों जो नंबर हैं हमारे पास 28 और 189, ये 7 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, ओके। कैसे हो रहा है आप देखिए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, ओके। तो हमने लिख दिया 4 टाइम, कैंसिल करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 टाइम। अब यहाँ आइए 189 कैसे 7 से कैंसिल हुआ, पहले 18 को कंसीडर कीजिए, ओके। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 21 बड़ा नंबर हो गया तो हम उससे छोटा नंबर लेंगे, 7 2 14। जब मैंने 7 2 14 कर दिया तो 18 में से आपके पास 14 चले गए, फिर हमारे पास क्या लेफ्ट हुआ 4, तो 4 को हमने 9 को कैरी दे दिया, सो इट विल बिकम 49। अब देखिए 7 के टेबल में 49 कब आता है, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड 7 7 49। सो वी विल राइट 7 हेयर, ओके। 7 2 14, 4 कैरी 49 बन गया, 7 7 49, सो वी विल हैव 4/27 एज अवर आंसर, ओके। तो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया 4/27 इज द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन एंड इट इज़ अवर आंसर, ओके क्लास। Now students, please move toward the next question, that is question number 4 of exercise number 3.4. The question says 11/15 by 11/20. What does it mean? देखो बेटा, हम लोगों को यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन को रीराइट करना है, ठीक है। हमने क्वेश्चन को रीराइट कर दिया, देन देखिए बेटा बाय का मतलब यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, बाय का मतलब यहाँ पे आया है डिवीजन, ओके। यहाँ पे क्योंकि हम डिवीजन के सम सॉल्व कर रहे हैं तो बाय का मतलब है डिवीजन। हमने लिखा है 11/15। अब आप एक बात और देखिए बेटा कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, कोई मिक्स फ्रैक्शन नहीं गिवन, तो हमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लिखेंगे 11/15 डिवाइडेड बाय 11/20। इज दैट क्लियर क्लास? 11/15 डिवाइडेड बाय 11/20। अब आप यहाँ पे रेसिप्रोकल रूल लगा दीजिए जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया। कैसे कि जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो वी ऑल नो डैट कि राइट हैंड साइड पे जो भी फ्रैक्शन हम लोगों को गिवन है उसका हमें क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। दिस इज 11/20, सो व्हेन वी विल रेसिप्रोकेट इट वी विल गेट 20/11। इज दैट क्लियर क्लास? 11/15 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ विद 20/11। अब आप देखिए क्या यहाँ पे हम लोगों के पास कैंसिलेशन हो रही है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, यस हो रही है। कैसे? 11 1 11, 11 1 11। इज दैट क्लियर? और ये दोनों टेबल नंबर्स 20 और 15 किसके टेबल में आ रहा है, 5 के। तो देखिए बेटा 5 3 15, 5 4 20। मैंने यहाँ पे एक स्टेप को इंक्रीज़ किया था जिसमें मैंने 20 1 20 और 15 1 15 लिखा था, और फिर मैंने कैंसिल किया कि आपको ईजिली समझ आ जाए। 5 4 20, 5 3 15, सो वी आर गेटिंग 4/3। अच्छा क्लास, अब आप देखिए बेटा कि हमारे पास डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर है और न्यूमिनेटर में हमारे पास ग्रेटर नंबर है। तो मैंने हमेशा आपको बताया और अभी भी बता रही हूँ बेटा, अगर किसी को नहीं पता हो, कि न्यूमिनेटर में अगर हमारे पास बड़ा नंबर हो और डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास छोटा नंबर हो तो हम लोग अपने फ्रैक्शन को यानी डिवीज़न परफॉर्म करते हैं, और डिवीज़न परफॉर्म करके हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे रफ कॉलम में डिवीज़न की हुई है। 3 को मैं ब्रैकेट से बाहर रखूँगी, 4 मेरे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? सो वी विल गेट 3 1 3, ओके, और 4 में से 3 को कैंसिल किए, वी आर गेटिंग 1। तो लिखते किस तरह से, हमेशा जाइए क्लॉकवाइज, ओके। जिस तरह से क्लॉक की सुई जाती है ना कि नीडल जो क्लॉक की मूव करती है, क्लॉकवाइज लिखिए। कैसे? 1 होल नंबर, आई एम गोइंग टू राइट इट 1 होल नंबर 1/3, ओके। 1/3 इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखते हैं। न्यूमिनेटर यहाँ वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर जो डिवीजन के बाहर वाले ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नंबर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। सो वी विल राइट 1 होल नंबर 1/3। इज दैट क्लियर क्लास? Now class, here we are moving toward the next question. This is question number 6 of exercise number 3.4. The question is
2 whole number 2 upon 23 by 1 whole number 15 upon 49. It is not a difficult question, but it's a long question to solve. So please focus here. Here I am going to rewrite the question in the solution. 2 whole number 2 upon 23 by 1 whole number 15 upon 49. अब बेटा देखिए, आपको यहाँ पे स्टेप्स खुद ही मेमोराइज हो गए होंगे कि क्या करना है। यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, दोनों जगहों पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, अभी इस मिक्स फ्रैक्शन को आप कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इज दैट क्लियर क्लास? तो देखिए हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। देखिए बेटा, 23 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो हैव अ लुक ऑन योर रफ कॉलम, इट इज़ योर रफ कॉलम, ओके। We are going to multiply 23 by 2. 2 3s are 6, 2 2s are 4. We are getting 46. Okay, ये आ गया हमारे पास 46. 23 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 46 और 46 में ये नंबर ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आएगा 46 प्लस 2 यानी 48 और हमारे पास आ गया 48 अपॉन 23। न्यूमिनेटर में 48, डिनोमिनेटर में 23। अब बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है डिवीजन। सो वी विल राइट द साइन ऑफ डिवीजन ओवर हेयर। ओके, हमने यहाँ पे डिवीजन के सिंबल लगा दिया। देन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस वन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 49 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 49 1 ज़ा 49। देन यू विल ऐड 49 विथ 15। ओके, 49 को 15 में ऐड करेंगे। किस तरह, यहाँ देखिए, 49 को मैंने 15 में ऐड किया, 9 + 5 14, 1 कैरी, 4 यहाँ पे नीचे आ गया। ओके, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 64। तो बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आया, 64 अपॉन 49। इज दैट क्लियर क्लास? अब देखिए बेटा हमारे पास कुछ सम ऐसे बन गया है, 48 अपॉन 23 डिवाइडेड बाय 64 अपॉन 49। नाउ यू नो दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई रेसिप्रोकल रूल ओवर हेयर। वी विल कन्वर्ट दिस डिवीजन साइन इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन एंड दैट्स व्हाई वी विल टेक रेसिप्रोकल ऑफ आवर राइट हैंड साइड फ्रैक्शन। ओके, तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन गिवन है, अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। कैसे लेंगे, देखिए बेटा, 48 अपॉन 23 को हमने एज इट इज लिखा, मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई, इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास आ जाएगा 49 अपॉन 64। इज दैट क्लियर क्लास? 49 अपॉन 64। अब क्लास यहाँ पे एक चीज़ देखिए बेटा कि हमारे पास 48 यहाँ पे लिखा हुआ है और 64 यहाँ पे लिखा है, दोनों के लास्ट डिजिट हमारे पास 2 के मल्टीपल्स हैं। 8 भी 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है। 4 भी 2 के टेबल में आता है, इवन नंबर है। सो वी कैन कैंसिल दैम विद द हेल्प ऑफ द टेबल ऑफ 2। ओके, किसी बड़े टेबल से भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 2 के टेबल से कैंसिल करके चेक कर लेते हैं। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ आ गया 24। इसी तरह 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ गया 32। 49 और 23 एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते, बोथ आर इवन नंबर। ठीक है, हम लोगों के पास यहाँ पे सॉरी, ये तो हमारे पास 23 तो इवन नंबर है, 49 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, लेकिन एक साथ ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो बेटा मैंने शायद इवन नंबर का वर्ड यूज़ कर लिया, प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए, तो 23 तो अपने अलावा किसी टेबल में आता ही नहीं है। सो इट मीन्स डैट 23 और 49 को हम किसी नंबर से कैंसिल कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर क्लास? अब बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 24, यहाँ आ गया हमारे पास 32। अब आपको मैं एक बात सजेस्ट करूँगी कि जब भी कैंसिलेशन करें तो आप बड़े से बड़ा टेबल पढ़ें कि जिससे ईजिली हमारे पास एक ही स्टेप के अंदर जो टर्म्स हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। अब कैसे ऐसा किया जाए, देखिए बेटा ये दोनों हमारे पास 4 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है। ओके, 2 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है और 8 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है। 24 और 32 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है। लेकिन हम अपने स्टेप्स को इस कम से कम रखने की वजह से किसके टेबल से यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे, 8 के टेबल की वजह से, टेबल के साथ कैंसिलेशन करेंगे। ओके, तो बेटा देखिए 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। ओके, क्लास देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा इस स्टेप को लिखकर आपके लिए कैंसिलेशन की है। तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 49 अपॉन 23 विल बी रिटन एज द सेम वन। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, 3 को हमें मल्टीप्लाई करना है 49 से। सो वी विल राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 49 ओवर 23 is going to multiply itself with 4, so we will write 23 into 4। आप इन दोनों को यानी न्यूमिनेटर्स को और डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई किया हुआ है। 49 is going to multiply itself with 3, so we will write 49 into 3। 3 9 are 27,
3 4s are 12, 12 plus 2 14, 147. The numerator is 147. What about the denominator? Here I have the multiplication of denominator. 23 is going to multiply itself with 4, so we will write 23 multiplied by 4. अब बेटा देखिए 4 is going to multiply by 3, 4 3s are 12, 1 carry 2 नीचे, 4 2s are 8 और 8 plus 1 9, 92. So 92 is the denominator. 147 upon 92 is our required answer. But class, again the denominator is smaller than the numerator, so we will convert this fraction into your mixed fraction. Okay, sorry, क्या नाम है, हाँ, mixed fraction. ओके क्लास, कैसे कन्वर्ट करना है आपको? यहाँ पे मैंने रफ कॉलम गिवन दिया है आपको. 92 को आप ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, डिवीजन के ब्रैकेट से. ओके, 147 हम लोगों के पास अंदर आ जाएगा. ओके, अब देखिए बेटा 92 के टेबल में डायरेक्ट 147 से कैंसिलेशन मत कीजिए, पहले 14 को कंसीडर कीजिए, लेकिन वो तो छोटा नंबर हो गया, तो इसका मतलब है कि हमें डायरेक्ट 147 देखना होगा. बेटा देखिए 92 1 ज़ा 92 लिया हुआ है मैंने, क्योंकि 92 2 ज़ा अगर आप देखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 9 2 ज़ा 18, 184 आ रहा है. तो 184 तो हमारे पास क्या हो गया, बड़ा नंबर हो गया. हमें तो 92 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 92 1 ज़ा 92 करेंगे. 7 में से आप 2 को कैंसिल करेंगे, यू विल गेट 5. 14 में से आप 9 को कैंसिल करेंगे, यू विल गेट अगेन 5. ओके, तो 55 हमारा रिमाइंडर आ रहा है. तो किस तरह से लिखा जाएगा? ऑब्वियसली हम लोग इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे. 1 होल नंबर 55 अपॉन 92 विल बी योर required answer. Okay students, I think it is enough for today. Now here I have your home tasks. You are supposed to solve question number 1 and question number 3 of the same exercise, that is exercise number 3.4, and please also copy down all the solved question from this lecture. These 3 question you are supposed to copy down. Okay, और क्लास बेटा आपको एक और काम करना है, आपको इंडेक्स मेंटेन करना है. ओके, इंडेक्स में आप क्या लिखेंगे? प्लीज़ राइट द डेट. ओके, इंडेक्स के अंदर आप सबसे पहले डेट लिखना है, यू नो डैट, और अगर जो भी डेट है XYZ आप उसको पहले मेंशन कीजिए. देन आप लिखिए एक्सरसाइज नंबर आपकी आज हमने कौन सी की, 3.4 स्टार्ट की है. ओके क्लास, एक्सरसाइज नंबर 3.4 और क्वेश्चन नंबर हमने उसका सॉल्व किया 1 and 3. ओके, तो बेटा प्लीज़ मेंटेन योर इंडेक्स. इंडेक्स को मेंटेन करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सिमिलरली जिस तरह से आपने क्लास वर्क का इंडेक्स मेंटेन कर लिया, यू आर सपोज टू मेंटेन द इंडेक्स ऑफ योर होमवर्क ऑल्सो. इज़ दैट क्लियर क्लास? थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.